सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका द साइनिंग सुमन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल द साइनिंग सुमन कंप्यूटर क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, पावर सप्लाई, स्टोरेज एंड मेमोरी के बारे में आज हम बात करेंगे। कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह जो कीबोर्ड है यह अपने आप में बहुत सारे बटनों को समेटे हुआ है। यह एक यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है। अब मैंने बात की कि बहुत सारे बटन्स को अपने में समेटे हुआ। वह बटन जैसे नंबर बटन, सिंबल बटन, कॉमन बटन, सेव बटन, लेटर्स बटन इत्यादि। इसमें से कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कैटेगरी के बटन भी होते हैं। इसलिए यदि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी की किस कैटेगरी में आती है, तब आसानी से हम उसके फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। माउस माउस का उपयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन में कर्सर के मूवमेंट को नियंत्रण के लिए करते हैं। माउस का उपयोग मेन्यू या किसी फाइल को ओपन करने में, किसी आइकन को सेलेक्ट करने में या उसके साथ इंटरेक्ट करने में माउस का बहुत उपयोग होता है। माउस में जनरली 3 बटन आते हैं: लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट बटन से हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, जिसमें कि अगर हमने किसी फोल्डर पे क्लिक किया तो वह सेलेक्ट हो जाता है। अगर डबल क्लिक किया तो वह ओपन हो जाता है। इसी तरीके से अगर राइट क्लिक करके हम किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर सकते हैं, उसे ओपन भी कर सकते हैं, उसे अन्य जगह पर भी भेज सकते हैं। उसका उपयोग हम राइट क्लिक से कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसे अगर मुझे ऊपर से नीचे तक रीड करना है तो मैं स्क्रॉल बटन का यूज़ करते करते उसके लास्ट पैरा तक पहुंच सकता हूं। यह स्क्रॉल बटन का काम है। नेक्स्ट आते हैं सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू कंप्यूटर का प्रोसेस को हर एक बिंदु को महत्व देता है और जितने भी यूज़र के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनको प्रोसेस करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और सीपीयू का आविष्कार फेडेरिको फागिन के द्वारा किया गया था। सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो पे कमेंट भी डाल सकते हैं ताकि हम आपको उसका सुनिश्चित आंसर बताएं। नेक्स्ट आते हैं मॉनिटर।
मॉनिटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी इनपुट कंप्यूटर को मिलता है वह सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होके आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। और मॉनिटर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है, क्योंकि जब तक हमें यह पता ही नहीं लगेगा कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है, तब तक हमें या हमारे द्वारा किए गए काम का पता ही नहीं चलेगा। मॉनिटर सीपीयू से जुड़ा होता है। जब यूज़र कीबोर्ड या माउस द्वारा डेटा इनपुट करता है या कंप्यूटर को निर्देश देता है, तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में उसी समय परिणाम दिखाता है। जिस समय काम किया जाता है, मॉनिटर सारी जानकारी, इमेज, वीडियो हो या टेक्स्ट हो, सभी रूप में आपको सामने दर्शाता है। नेक्स्ट आता है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अबाधित विद्युतीय आपूर्ति। यूपीएस उस समय हमें एक महत्वपूर्ण भाग लगता है जब किसी वजह से विद्युतीय आपूर्ति नहीं होती है और हमें अपना काम सुचारू रूप से करना है, लेकिन विद्युतीय आपूर्ति डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा कंप्यूटर साथ के साथ ही बंद हो जाता है। लेकिन जब विद्युतीय आपूर्ति किसी कारणवश बाधित होती है, तो उस समय यूपीएस कुछ समय के लिए कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वह सुनिश्चित किया जाए कि यह सही तरीके से सेव हो चुका है। जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी भी एक यूपीएस की तरह ही काम करती है। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टोरेज एंड मेमोरी। मेमोरी अकाल्पनिक डेटा के स्थान को संदर्भित करती है। मेमोरी में रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी आती हैं, जो कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है या हम जब कोई भी काम करते हैं, उस समय डेटा मेमोरी में आ जाता है, ताकि हम फास्ट तरीके से अपना काम सुचारू ढंग से कर सकें। स्टोरेज, जितना भी कार्य हम कंप्यूटर में कर रहे हैं उसे हमें भविष्य के लिए कहीं पर सेव करके या संग्रहित करके रखना है, तो वह स्टोरेज में सेव कर सकते हैं और भविष्य में पुनः इसे रीयूज किया जा सकता है। स्टोरेज में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव आपके स्टोरेज के पार्ट हो सकते हैं। थैंक यू सभी व्यूअर्स का। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपसे उम्मीद रहेगी कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।